गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने शुरू किया था कम्बिनेशन। आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे कम्बिनेशन में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं एक बार फार्मूला बता दूं। हमारे पास NCR का फार्मूला था n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, या उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे CNR, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। From a class of 32 students, from a class of 32 students, 4 are to be chosen. 4 are to be chosen for a competition. In how many ways this can be done? In how many ways कैन दिस बी डन? मीन्स 32 स्टूडेंट, आपके पास टोटल 32 स्टूडेंट है क्लास में, उनमें से 4 का सिलेक्शन आप कैसे करोगे? तो आपको पता है ये सॉल्यूशन में n में से r का सिलेक्शन कैसे होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैं कह दूँगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 32C4, that is 32 factorial by 4 factorial into 32 minus 4 factorial, which gives 32 into 31 into 30 into 29 into 28 factorial by 4 factorial into 28 factorial। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस गिव्स योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लीजिए। In how many ways a committee of 5 members, in how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women, consisting of 3 men and 2 women, consisting of 3 men and 2 women। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? आपने क्या देखा, आपने क्या करना है, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। कितने में से, 6 मैन और 5 वुमेन में से, और उसमें 3 तो आपके मैन होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, वुमेन। तो बहुत इजी है। तो हमारे पास मैन हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो है हमारे पास 6, वुमेन जो अवेलेबल है वो है हमारे पास 5। मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड कितने करने हैं हमने, मेंबर्स टू बी सेलेक्टेड वो हमने करने हैं 5 मेंबर्स। और कितने में से, अब उसने क्या कहा, जो आपको 3 तो मैन सेलेक्ट करने हैं, 2 वुमेन, तो हम क्या कहेंगे, 3 मैन आउट ऑफ 6 मैन, 3 मैन आउट ऑफ 6 मैन कैन बी सेलेक्टेड इन 6 में से आपको 3 मैन सेलेक्ट करने हैं। कितने में से सेलेक्ट होंगे, 63 वेज। एंड 2 वुमेन आउट ऑफ 5 कैन बी selected in 5C2 ways। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज वो हमारे पास हो जाएंगे 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C2। 6C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, 3 2 जा 6,
2 2 जा 4 विच गिव्स 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 जा 10, तो टोटल वेज कितने आ गए हमारे पास 200 वेज। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल 3 देखिए, ए कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड, ए कमेटी ऑफ 12 is to be formed from 9 women and 8 men। एक 12 आपको 12 बंदों की एक कमेटी को सिलेक्ट करना है, कितने में से 9 वुमेन और 8 मेन में से। इन हाउ मैनी वेज this can be done, if at least 5 women has to be included in a committee। if first question उसने पूछा if at least 5 women have to be included in a committee, कि 5 कम से कम 5 वोमेन तो उसमें होनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा इन हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी। नेक्स्ट उसने पूछा इन हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी, जो आप इससे बनाओगे कमेटी, द वुमेन आर इन मेजोरिटी। फर्स्ट उसने कहा द वुमेन आर इन मेजोरिटी, और सेकंड उसने पूछा द मेन आर इन मेजोरिटी, द मेन आर इन मेजोरिटी। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इस क्वेश्चन का। अगर हम देखें तो टोटल मैन हमारे पास कितने हैं 8, टोटल वोमेन हमारे पास कितनी है 9, तो टोटल पर्सन्स हमारे पास हो गए 17। कमेटी में कितने सेलेक्ट करने हैं, कमेटी में हमने लेने हैं 12। अब पहले फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। उसने क्या कहा फर्स्ट पार्ट में कि इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन इफ़ एट लीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड, कि कम से कम 5 वुमेन तो आपकी होनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी आपकी हो सकती है। सिंस हम लिखेंगे एट लीस्ट 5 वुमेन मस्ट बी selected among 12 persons। this can be done in फर्स्ट। कितने वे से हो सकता है, एक तो हम 5 वोमेन लेंगे तो 7 हमें क्या लेने पड़ेंगे मैन। 5 से ज़्यादा वोमेन भी आप ले सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा अगर आप 6 वोमेन लेंगे तो 6 आपके क्या होंगे मैन। थर्ड हम क्या लेंगे 7 वोमेन एंड 5 मैन। फोर्थ इसमें केस और अराइज हो जाएगा 8 वोमेन एंड 4 मैन। और लास्ट केस इसमें अराइज हो जाएगा 9 वोमेन एंड 3 मैन। अब ये लास्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोमेन कितनी अवेलेबल हैं 9, तो 9 से ज़्यादा तो आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। अब आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 5 वोमेन कहाँ से ली जाएंगी आपकी 9 वोमेन में से, विच कैन बी डन इन 9 C 5 वेज। 7 मैन आपके कहाँ से लिए जाएंगे 8 में से, विच कैन बी डन इज 8 C 7 वेज। ये तो फर्स्ट का आ गया। सेकंड हमारा 9 C 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 C 6 आने। मैन कहाँ से सेलेक्ट करने हैं 9 मैन में से। वोमेन कहाँ से सेलेक्ट करनी है 9 वोमेन में से। मैन कहाँ से सेलेक्ट करने हैं 8 मैन में से, which gives 9C7 into 8C5. This gives 9C8 into 8C4 and this gives 9C9 into 8C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे
सो टोटल नंबर ऑफ वेज, मैंने बताया था, हमने पढ़ा था, हम इनके जितने भी केस अराइज होंगे उन सब का क्या कर देंगे सम, विच गिव्स 9c5 मल्टीप्लाइड बाई 8c7 प्लस 9c6 मल्टीप्लाइड बाई 8c6 प्लस 9c7 मल्टीप्लाइड बाई 8c5 प्लस 9c8 मल्टीप्लाइड बाई 8c4 प्लस 9c9 मल्टीप्लाइड बाई 8c3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएंगे 6062। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब इसके सेकंड पार्ट में इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में भी इसने दो पार्ट पूछे हैं। एक तो सेकंड पार्ट में सेकंड का जो फर्स्ट इसने पूछा है वो क्या पूछा है, द वोमेन आर इन मेजोरिटी, कि वोमेन हमेशा किस में रहे, हमारी मेजोरिटी में। तो वोमेन मेजोरिटी में हम पिछले केसों से ही देख सकते हैं, हम वो केस उठा लेंगे जिनमें वोमेन हमारी क्या है, मैन से ज़्यादा। तो हम कहेंगे क्लियरली वोमेन आर इन मेजोरिटी, सिंस वोमेन आर इन मेजोरिटी, सो वेज। अब मेजोरिटी देखिए आप, जो हमने किया था उसमें यहाँ पर वोमेन किस किस में मेजोरिटी में है, फर्स्ट में वोमेन मेजोरिटी में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में वोमेन मेजोरिटी में है, फोर्थ में वोमेन मेजोरिटी में है, और फिफ्थ में भी वोमेन क्या है आपकी मेजोरिटी में। तो आपके पास कौन कौन से केसेस अराइज आ गए, एक तो वही आ गया 7 वोमेन एंड 5 मैन, और 8 वोमेन एंड 4 मैन, और 9 वोमेन एंड 3 मैन। और इन सब को हम सोल्व कर लेंगे। 7 वोमेन हमारी कहाँ से आएंगी, 9c7, और 5 मैन 8c5, और के लिए बीच में क्या आ जाएगा आपका प्लस 9c8 मल्टीप्लाइड बाई 8c4 प्लस 9c9 मल्टीप्लाइड बाई 8c3 विच गिव्स रिजल्ट 2702 वेज। और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें क्या हुआ, क्लियरली सिंस, अब उसने क्या कहा, मैन आर इन मेजोरिटी, मैन आपके किस में होने चाहिए, मेजोरिटी में। तो मैन मेजोरिटी में कौन कौन से केसेस में है, फर्स्ट टू केसेस में 7 मैन 5 वोमेन 6 मैन, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें क्या है हमारा मैन मेजोरिटी में है, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा फर्स्ट केस, जिसमें हो जाएगा 9c5 एंड 8c7 विच गिव्स 126 मल्टीप्लाइड बाई 1008 वेज। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजली सॉल्व। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं अभी इसके। एक इसी में क्वेश्चन एक और आ जाता है, जैसे हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद एन साइड्स। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास डायगोनल्स पूछ रहा है पॉलीगन्स के एन साइड, जब भी आपसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन का आपको फार्मूला याद रखना है, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स, उसका फार्मूला होता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस में n, विच गिव्स n इंटू n माइनस 3 बाई 2। मान लीजिए एक पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं और उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका टोटल फार्मूला होगा n इंटू n माइनस 3 बाई 2। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है कि हमें जब भी डायगोनल जो बनता है वो किसको मैच करके बनता है, कम से कम 2 वर्टिसेस को मैच करके। इसका मतलब n में से हमने कितनों को सिलेक्ट करना है, 2 को, जिसको हम क्या बोलते हैं NC2। आप इसको NC2 भी लिख सकते हैं। और उसमें से हमने नंबर ऑफ साइड को क्या कर देना है, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ए पॉलीगन हैज़, जैसे इसका अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स। ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ उल्टा पूछ लिया, फाइंड द
नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो हमारे पास क्या हुआ, लेट, हम उसकी साइड मान के चल पड़ते हैं, लेट देयर आर n साइड्स, लेट देयर आर n sides of polygon, n sides of polygon, then हमें फार्मूला पता है, then we know that in a polygon the number of diagonals is given by, the number of diagonals is given by, हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या बताता है, n इंटू n माइनस 3/2, और वो कितना है गिवन आपके पास, 44, which gives n into n minus 3 is equal to 88, which gives n square minus 3n minus 88 is equal to 0, which gives n minus 11 into n plus 8 is equal to 0, which gives n is equal to 11, minus 8 is rejected, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को, इस टाइप की क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, आप देख लीजिए, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, there are 10 points in a plane, no 3 of which are in straight line, no 3 of which are in the same straight line, are in the same straight line, कोई भी 3 ऐसे नहीं है हमारे जो सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हों, एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट, excepting 4 points which are collinear, means मेन चीज़ क्या दे दी उसने यहाँ पर कि 10 में से हमारे जो 4 पॉइंट है वो हमारे क्या हैं, कोलिनियर। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड, फर्स्ट चीज़ पूछ रहा है वो फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन obtained from the pair of these points, कि इन पॉइंट्सों से हमें कितनी स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। दूसरा पूछ रहा है ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म ज्वाइनिंग 10 पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। हमें पता है जब भी आपको कोई भी 2 लाइन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो कम से कम, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो उसके लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए आपको, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स formed by joining the 10 points taken 2 at a time, वो कितना हो जाएगा, 10c2, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज़ 45। मीन्स अगर ये 10 के 10 पॉइंट्स हमारे, इनमें से 10 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं होते तो हम क्या करते, 10 पॉइंट्स में से 2 को मीट करके हम क्या बना लेते, लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बनती, 45। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 4 पॉइंट क्या बना रहे हैं, हमारी स्ट्रेट लाइन, यानी कि 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हमने वो 4 भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, तो वो माइनस करने पड़ेंगे। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन formed by joining 4 points taking 2 at a time, वो हो जाएंगे 4c2, दैट इज 6। इसका मतलब ये 6 लाइन हमने ज़्यादा इंक्लूड कर ली, क्योंकि ये 4 पॉइंट तो कैसे थे हमारे, कोलिनियर, ये तो सिर्फ एक ही लाइन बनाते, लेकिन यहाँ पर तो हमने सारे टोटल केसेस ले लिए थे, लेकिन एक लाइन तो ये बना रहे हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, जितनी लाइन हम बना सकते थे वो, माइनस में जितनी लाइन जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो तो माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन वो लाइन एक तो बना ही रही है, एक लाइन तो वो 4 पॉइंट्स मिलके बना ही रहे हैं, तो टोटल आंसर हमारे पास कितने हो जाएगा,
14। अब सेकंड वन है आपके पास। अब उसने क्या कहा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने के लिए 10 पॉइंट्स में से कितने आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टेकन 3 एट ए टाइम। जब भी आपको ट्रायंगल बनानी है कितने पॉइंटों को मीट करना पड़ेगा, 3 को, तो दिस गिव्स हमारे पास आगे 120। लेकिन 4 पॉइंट इनमें से क्या है, कोलिनियर, उनसे भी हमने ट्रायंगल बना ली, लेकिन वो तो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो उनसे हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय 4 पॉइंट्स आउट टेकिंग 3 एट ए टाइम, वो हो जाएगा हमारे पास 4C3, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड वो हो जाएंगी 120 माइनस 4। यहाँ पर हम 1 प्लस क्यों नहीं कर रहे, 1 प्लस हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने ट्रायंगल बनानी है, वो 4 पॉइंट मिलके ट्रायंगल नहीं बना रहे, वो क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो आज हमारा ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर क्या हो गया है, क्लोज। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।